चलेगा। तो मैं आपको क्या बताने वाला था, देखो ये आपकी जो क्लास है, यदि आप छोटी क्लास में हो, 11th में हो, 12th में हो या फिर 10th में हो, तो आपका बहुत बार मन करेगा लव करने का। लव करने का मन करेगा, आपको अट्रैक्शन भी होगा कई लोगों से। अगर आप लड़की हो तो लड़की से, लड़का है तो लड़की से, बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है। लेकिन सच बता रहा हूँ, कई कई बार तो ये सक्सेस होता है, लेकिन ज्यादातर ये फेल होता है। ठीक है, ये केवल अपना अट्रैक्शन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। 11th में 10th में आकर लोग अपने आप को ऐसा समझ लेते हैं धांगड़, ठीक है, और लव करने की राह पे निकल जाते हैं, लव को ढूंढ निकल जाते हैं। उसके बाद उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है बहुत लोगों की, लेकिन बहुतों की नहीं होती, बहुतों की तबाह हो जाती है। तो मैं आपसे एक और बात बताऊंगा, जो लव वव है ये सब बकवास है। अभी आपकी उम्र उस हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन मतलब लव वैसे उम्र के हिसाब से नहीं आता लव। तो मैं कह रहा हूँ जब आप मतलब टेंथ टेंथ स्टैंडर्ड में हो, टेंथ टेंथ स्टैंडर्ड में हो, मतलब 10th क्लास में होंगे कि आप 10th स्टैंडर्ड में हो, और 10th अभी आपने पार नहीं किया, या फिर 11th में हो आप पार कर चुके हो, तो आपको बहुत बार मन करेगा लव करें, ठीक है, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जब आप लव करोगे आपको मजा आएगा, लव करने में मजा आएगा, बात करने में मजा आएगा। आप 4-4 घंटे बात करोगे, रात को 12-12 बजे जग कर बात करो, यहाँ तक कि आप तो कई कई बार तो पूरी रात बिता दोगे बात करते करते, ऐसा भी हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा आपको। आप ये करोगे, वैलेंटाइन डे मनाओगे, आपकी जो उपवास रखा जाता है, कौन सा उपवास रखा जाता है यार, पानी तक नहीं पीते उसमें, करवा चौथ वो रखना चालू कर दोगे लड़की हो तो। लड़के नवरात्रि में उपवास रहना चालू कर देंगे लड़कियों के लिए, ऐसा होता है। ठीक, गिफ्ट देना चालू हो जाएगा, बर्थडे पे गिफ्ट चाहिए, मतलब ये अच्छा नहीं लगता। जब तक आपकी जेब में आप खुद नहीं कमाते हो ना, अच्छा नहीं लगता। अब ये आप ये बता, जो अपना वो सचिन तेंदुलकर है, सचिन अपना तेंदुलकर है, वो अगर कुछ करेगा तो उससे कोई मना करेगा? हुँ? कौन मना करेगा? अब मतलब वो इतना पैसा कमा रहे हैं, उन्होंने जिंदगी में कुछ कर लिया है, तो फिर कुछ करो तो फिर वो बनता है, लगभग चलता है। लेकिन आप अभी अपने बाप के पैसे पर राज कर रहे हो, तो कर रहे हो, राज कर रहे हो, उससे पैसा उड़ा रहे हो आप। जब करो उसमें मजा नहीं आएगा। औकात है तो खुद कमाओ, फिर करो ना। खुद कमाते ना तुम, बाप का आ रहे हो, इसमें मैं थोड़ी ना। जब खुद कमाओगे जब लग करने मजा आएगा। ठीक, और लोगों के चक्कर में मत पड़ो, वही अच्छा है। अभी तो मैं बता रहा हूँ जिंदगी नरक हो जाती है, इसे बता रहे हो। कई बार ऐसा होता है जैसे हम उसके दुखड़े, अपने दुखड़े रो रहे हैं, अपने दुखड़े लेकर, उसके दुखड़े लेकर क्या फायदा उससे? तो कहेगा अपने पेट में दर्द हो रहा है हमारे, उनकी पेट में दर्द हो रहा है, पी रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, उनकी सड़क चकरा रहा है, दर्द हाँ हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता है। उनके घर में प्रॉब्लम चल रही थी, उनकी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा भी होता है। वैलेंटाइन को अलग गिफ्ट चाहिए, इनको भी चाहिए, उनको भी चाहिए गिफ्ट पे, बर्थडे पे अलग गिफ्ट चाहिए। हाँ ये तो एक बार यदि आप लव के चक्कर से, ठीक है, एक बार अलग रख के देखो, ठीक है। चलो, मैं ये नहीं कह रहा लव करना बेकार है, लव करना अच्छी बात है, लेकिन यदि आप अपनी उम्र, अभी आपकी उम्र नहीं है लव करनी, उम्र लव के हिसाब से नहीं आती, तो भी यदि आप कमा नहीं रहे हो फालतू, मतलब आप बाप का पैसा उड़ा रहे हो, तो वो अच्छी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आपकी मर्जी करो या ना करो, ठीक है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया और नहीं करना चाहता हूँ अभी। जब तक मैं खुद नहीं कमा लेता मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है। और आपसे भी यही कहता हूँ कि आप कुछ भी ना करें, जब तक कुछ भी ना कमाएं, अपने हाल पे खड़े रहें, ठीक है। और जीना बहुत मजा आएगा यदि आप इन सब बातों से दूर निकलोगे, तो आपको मजा आएगा। आप खुद ही चिड़िया हो, आप मन चाहे जहाँ जा रहे हो, मन चाहे जब बात कर रहे हो, मन चाहे जब सो रहे हो, मन चाहे मतलब क्या रात को उठ के बात करना है यार, ठीक है। तो आपको आपकी मर्जी, मैंने तो अपना दुखड़ा बता दिया आपको, आपको सुना दिया कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो आपकी मर्जी, आप करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। मुझे पता है, आप देखना कमेंट गालियों से भर जाएगी, ऐसा ऐसा ऐसा, तो भैया प्लीज माफ करिएगा, कुछ गलत कह दिया हो तो। पर मैं तो अपनी बात बता रहा था, ठीक है। आपके कुछ अलग विचार होंगे, मेरे कुछ अलग विचार हैं, तो मैं ज्ञान नहीं देना चाहता, बस यही। चलिए डिवाइड दिखते हैं हम। तुम्हारा मार करवा कहाँ गया?
देखिए अब करते हैं डिवाइड का कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, हमें दिया डिवाइड डिवाइड ठीक है, डिवाइड दिया है। ठीक है, तुम कैसे करेंगे, तो हमें दिया है एक, हमें निकालना है आर। ठीक है, तो आर निकालेंगे कैसे, आर इनिशियल आर एब्सोल्यूट आएगा तो और वी मीन आ रहा है। ठीक है, ये दोनों आएंगे। हमारे पास दिया है वी इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 और आई इक्वल टू ये दिया है हमारा 5 प्लस माइनस 0. मैं दिया ये 25। ठीक है, अब हमें एक सूत्र दे रखा है आर इक्वल टू वी बट्टे आई। अब निकालिए, अब डिवाइड करके निकालिए। तो मैंने आपको सूत्र बताया, वैसे तो आप खुद ही निकाल सकते हो, लेकिन एक और बार मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। पहली बार तो निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, चलिए। सबसे पहले हमें इसे निकालना है, किसे निकालना है, इसे निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे, इसे निकालेंगे इसके फॉर्मूले से, वी एब्सोल्यूट इक्वल टू आई एब्सोल्यूट। तो वी आई वी एब्सोल्यूट कितना है 10 और ये कितना है 5, तो कितना आएगा 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 2 आएगा अपने पास। ठीक है, तो ये कितना आएगा अपने पास, यहाँ आएगा अपने पास 2। आंसर कहाँ लिखेंगे, इसके ऊपर लिख देते हैं, ये अगर 2, ये कितना आएगा। ठीक है, इसे निकालते हैं। इसी मैंने आपको बताया था अभी फॉर्मूला जो हमने लगाया था अपना मल्टीप्लाई, वही इसमें लगाना। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट आर निकालना है तो उसी तरीके से निकालना पड़ेगा। इसमें हम क्या करते हैं, मीन आर इसका बट्टे की एब्सोल्यूट आर बराबर के मीन भी बट्टे के भी एब्सोल्यूट भी प्लस के टी, जो मीन टी है मीन आई, टी कहाँ से आई। ठीक है, उसे हम करेंगे जो हमारा एब्सोल्यूट आई है उससे प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारे पास आर है वो 2 है, भी जो भी है मीन वाला 0.2 है, जो भी है हमारे पास 10 है, प्लस की जो आई है मीन वाला वो 0.25 है, जो हमारा एब्सोल्यूट है वो 5 है। तो हम कैसे करेंगे, आर इक्वल टू 2 इसे बाहर करेंगे तो इसे कितनी बार जाएगा 0.0 इतनी बार जाएगा। ठीक, और ये वाला है हमारा 0.05 इतनी बार ये जाएगा। तो अब मैं इन्हें ऐड करेंगे तो मैं 0.07 ये आ गया। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.14 आ गया। ये इसकी वैल्यू आ गई मीन की। ठीक है, तो कितने आएंगे 0.14। ठीक है, ये आ गया इसकी वैल्यू। अब कहीं कुछ नहीं, हम तो फ्रैक्शनल एरर चाहिए। कैसे, फ्रैक्शनल एरर चाहिए, तो उसे कैसे निकालेंगे, अपना जो मीन एरर है आर वाला उसे भाग कर देंगे आर से। ठीक है, एब्सोल्यूट आर से, तो कितना आएगा 0.14 बट्टे के 2, तो ये आ गया 0.07। ठीक है, 0.07 ये आ गया अपने पास, आ गया। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब देखते हैं, अब जो काम है हमारा उसके बाद परसेंट एरर देगा, एरर परसेंटेज, उसे कैसे निकालेंगे, इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू 0.14 2 गुणे 100, तो ये आएगा अपना 7%। ठीक है, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं डिवाइडर की। अब कुछ आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ, उसके बाद इसके सवाल देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं, इसके सवाल देखते हैं। और लव के बारे में एक और बात बोलना चाहूंगा। यदि आपको लव करना है ना, तो देखो कोई भी बाप, कोई भी पिता किसी भी लड़की का या किसी के लड़की का कोई भी पिता है, वो आपको लड़की नहीं देगा, जब तक नहीं देगा जब तक आप अच्छा नहीं। अब वो अपने लड़को ठेले वाले को थोड़ा ना दे देगा, वो भी लव करने वाले को। तो उसके अगर आपको ठेले वाला बनना है तो अभी आप अभी से लव करना चालू कीजिए, 10th स्टैंडर्ड से
11 12 से कर दीजिए, लव करना चालू, फिर आपको ठेला ही मिलेगा। ठीक, और बहुतों की किस्मत ऐसी होती है वो लव करने के बहुत बहुत ऊंचे पकड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा हर एक के साथ नहीं होता। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि यदि आपको ठेला वाले बनना है, आपको डेली रात रात जग के बात करनी है, ठीक है, तो आप ठेले वाले ही बनोगे। आपको सब्जी यही बेचना पड़ेगा, ठीक है, या फिर चाय गरम ये बेचना पड़ेगा। और ऐसे को कभी अपनी कोई लड़की नहीं देगा जबकि प्यार में वो लव मैरिज कराएगा। ठीक है, वो एक आध होंगे वो दे देंगे, नहीं मेरे ख्याल से कोई नहीं देगा। इसलिए आपको यदि लव भी करना है, यदि आपने 10th स्टैंडर्ड में कर भी लिया है, तो आप क्या करिए, आप लव को थोड़ी देर साइड में रखिए और अपने लक्ष्य की तरफ निकल जाइए। ठीक है, जब आप लक्ष्य पूरा प्राप्त कर लोगे, अपने पैसे वाले मतलब कुछ कमाने लगता है, अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, अच्छा कमाने लगोगे, तो आप शादी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। चलिएगा दोस्तों, यदि आपको दिया है कुछ भी इस प्रकार का, ऐसे कुछ दिए और कहा आपको निकालिए इनकी मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, हम सिखाएंगे ना आपको कैसे निकालोगे। ऐसा थोड़ी ना खड़े हैं हम यहाँ, अंडा थोड़ी ना देंगे हम खड़े, मुझे मुजरत थोड़ी ना करेंगे हम यहाँ खड़े होकर। ठीक है, आपको सिखाने के लिए आए हैं, सिखाएंगे और चले जाएंगे। और कहा है अभी बंद कर दोगे तो अभी चले जाएगा, कौन सा हम आपके सामने खड़े हैं, मोबाइल में खड़े हैं। ठीक है, फेंक दो पानी में मोबाइल को, ब्लास्ट हो जाएंगे। फेंक मत देना, बहुत मार पड़ेगी घर में, मम्मी पापा ना उतार के मारेंगे आपको, चप्पल उतार के मारेंगे। ये बोल रहे हैं कुछ उल्टा सीधा मत जाना यार, तुम बच्चे यार, क्या तुमने क्या हो यार। चलो, अब दिया है हमें पहला, ठीक, ये दिया है पहला m इक्वल टू ABCD, और कह रहा है कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालिए। मीन एब्सोल्यूट एरर आपको पता है ना, पता होना चाहिए। अभी सिखाइए m, ये होती है मीन एब्सोल्यूट, इसे निकालिए। तो हम कहाँ करेंगे, तो हम ऐसा करेंगे, ये निकालना है तो इसका भी यही कर देंगे, a का मीन एब्सोल्यूट एरर बट्टे एब्सोल्यूट एरर प्लस के मीन एब्सोल्यूट b प्लस के एब्सोल्यूट b प्लस के मीन एब्सोल्यूट c प्लस बट्टे के एब्सोल्यूट c प्लस के मीन एब्सोल्यूट d बट्टे एब्सोल्यूट d। ये कर देंगे इसका, लो भैया ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। अब कह रहे लो इसका निकालो, इसका निकालो m बराबर के ए बी, इसका का है c कर देंगे। ठीक, इसका निकालो, अब आए इसका निकाल दो, तो कौन सी प्रॉब्लम। चलो, तो मीन एब्सोल्यूट m बट्टे एब्सोल्यूट m और मीन एब्सोल्यूट a बट्टे के एब्सोल्यूट a प्लस के मीन एब्सोल्यूट c बट्टे के c प्लस के मीन एब्सोल्यूट b बट्टे के b। ऐसे निकालना तो निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं, और नहीं इसका तो निकाल लिया। ठीक, कोई बात नहीं, अब और निकालो हम। लो भैया, अब ये वाला निकालना है, ये वाला निकालो m बराबर 40 वाला। तो ये कैसे निकालें, मीन एब्सोल्यूट m
बट्टे के एम तेज लगाना जो 40 को नंबर को भाई, वो तो बाद में प्लस वो मीन एब्सोल्यूट निकालने के बाद में उसका गुणा हो ही जाएगा ना भैया, है हो जाएगा। तो हम पहले मीन एब्सोल्यूट निकाल लेते हैं, उसका गुणा होता रहेगा, जब होता रहेगा तो कितना आएगा मीन एब्सोल्यूट ए बट्टे एब्सोल्यूट ए। ठीक, अब कह रहे हैं इसका निकालो, इसका कैसे निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एम बट्टे एब्सोल्यूट एम, तो सी का तेल लगाने दो 100 को, तो मीन एब्सोल्यूट सी बट्टे सी एब्सोल्यूट। ठीक है, अब कह रहे हैं इसका निकालो, एम का निकालो, तो मीन एब्सोल्यूट एम बट्टे के एम इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट डी। अब जो एन है यहाँ दिखाई दे रही है आपको, ये वाले ये आगे आ जाएगी इसमें, मीन एब्सोल्यूट डी बट्टे डी, जैसे कि आपको दिया है x इक्वल टू 5 की पावर 2। ठीक है, इतना दिया है क्या, नहीं 5 आपको दिया m। अब इसका मीन एब्सोल्यूट निकालो x का, तो मीन एब्सोल्यूट एरर m बट्टे एब्सोल्यूट एरर m और 2 आगे आ जाएगा, तो मीन एब्सोल्यूट m बट्टे के m ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब देखते आगे। ई का कह रहा है, ई कह रहा है m बराबर की 30 dn निकालना है, तो 30 को तेल लगाने दो, जहाँ m मीन इक्वल टू n मीन डी बट्टे एप्सिलॉन डी, इसी प्रकार ये होगा। ठीक है, और यहाँ दे रखा है m की पावर m इक्वल टू a की पावर n b की पावर m c की पावर m, ये निकालना है, तो m मीन इक्वल टू एब्सोल्यूट n, तो इसे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पैसे लिखे हम कहाँ बताए थे, सब डेली हाथ से लिखते थे, n और मीन a इक्वल टू a एब्सोल्यूट वाला, उसके बाद मीन n इसके आगे, उसके बाद m इसके आगे आ जाएगा, m पावर सीढ़ी वो आगे आ जाएगा, m मीन b इक्वल टू b, अरे लिख जाएगी b एब्सोल्यूट वाला, उसके बाद प्लस की n, उसके बाद एप्स मीन c बट्टे एब्सोल्यूट c। ये कुछ फॉर्मूले हैं, आपको समझ में आ गए होंगे यदि आपने सब्ट्रैक्शन और माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लाई आपने कर लिया होगा सही से, तो आपको ये तो गल्लू है, मिनटों में समझ में आ गया। मैंने एक बार में कर लिया, आप भी एक बार में कर लो मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे इतना गया तो कोई हो ही नहीं सकता, मैं इतना कमीना आदमी था, सच बता रहा हूँ। जब मैं LKG में UKG में एक ना था, तो मैं मुझे होमवर्क देती थी, मैं उनके पेज खा जाता था होमवर्क के, सबकी जो कॉपी होती है भरती है, मेरी खाली होती थी, पेजों के साथ खाली होती थी। ठीक है, पेजों के साथ खाली होती थी, पूरा और लास्ट पे आते आते केवल पुष्टा बचता, मेरा बचते है ना, तो मैं पुष्टे पर होमवर्क दे दी, मैं पुष्टा भी खा जाऊँ उसका। ठीक है, ऐसा था, पता नहीं बहुत मार पड़ती थी मेरे स्कूल में, उम्र क्या बनाया जाता था डेली बहुत, लेकिन जब मैं अपनी कहानी निकाल दूंगा। ठीक, आप ये कर लो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैंने जो आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताए थे उसमें कुछ सवाल थे जो मैं लिखे थे, लेकिन मैं भूल गया था उन्हें आपको देना, और राउंड ऑफ के सवाल हैं जो मैं आपको देना भूल गया था, तो उसे अभी क्लियर करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम जो परसेंटेज के सवाल करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम टेस्ट सीरीज जैसे मैं आपको दूंगा, उसमें कई सारे सवाल होंगे जो सारे टॉपिकों से आएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कुछ पढ़ाया था, इसमें अभी शुरू में कुछ पढ़ाया था, उसमें मैंने ऐसी कुछ वैल्यू रखी थी, वैल्यू उसकी कन्फ्यूजन मैं दूर करता हूँ। कुछ लोगों को उनका कन्फ्यूजन है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, उनकी जो कन्फ्यूजन है उसे मैं दूर करता हूँ। ठीक है, तो उससे पहले आपको सिग्निफिकेंट नोटेशन आना चाहिए, नोटेशन ध्यान है आपको, मैंने आपको घात चढ़ाना सिखाई थी, जैसे 2.678 है, तो इसे हम क्या इसे मतलब घात को अगर पीछे लगाएंगे, पीछे सरकाएंगे 267.8 लिखेंगे, तो 2 नंबर पीछे जाएगी, इसे इधर की साइड जाएगी, तो क्या होगा, ये क्या हुआ माइनस हो जाएगा, क्या हुआ माइनस हो जाएगा, -2 इस प्रकार से। ठीक है, और यदि ये आगे जाती, अगर ये आगे जाए आगे यहाँ पर, तो ये क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी संख्या दी हमारे पास, तो इसी क्या हो जाएगा, यहाँ लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 1 2 अच्छे पीछे गई तो इस प्रकार हो जाएगा। ठीक, चलिएगा, तो
ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर, आप ये बताइए इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा। ठीक है, आप सबसे पहले बताइए, सोचिएगा। अब बताता हूँ मैं। 9.99 एम है, अगर इसे घटाएंगे 0.0099, तो सबसे पहले अपनी ट्रिक बता देता हूँ मैं जो ट्रिक हूँ। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए 9 पॉइंट, उसका पॉइंट इसके नीचे रखिए 0 पॉइंट। अब इसके बाद वैल्यू रखिए 99, इसके बाद इसकी वैल्यू रखिए 0099। अब इसके ऊपर कुछ नहीं तो 00 लगा दीजिए। ठीक, अब करिए सॉल्व। 0 से 0 अब ये 0 से 9 तो जाएगा नहीं, तो एक वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब आपको सब्ट्रैक्शन तो मतलब घटाने तो आती होगी, इतना तो मैं होप कर सकता हूँ, इतनी तो आशा कर सकता हूँ ना कि आपको घटाने आते होंगे। ठीक है, तो 10 में से 1 गया तो 10 में से 9 गया तो 1, और यहाँ 8 रह जाएगा, और यहाँ 9.9। ठीक है, इतना इसका जो आंसर आ जाएगा। लेकिन जो हमारा घटाना है इस प्रकार हम रख देंगे इसे 9.9810। ठीक है, इस प्रकार हम इसे रख देंगे। चलिए अब देखते हैं क्या होता है अपने पास। उसके बाद ये पूछ रहा है कि सिग्निफिकेंट इन क्या है 23.023 0.003 एंड 2.1। मैंने आपको बताया है कि जो ये घात चढ़ी है उसे सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं गिनते। तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं क्या मैंने आपको बताया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यदि इसको चेंज करोगे आप, इसको चेंज करोगे तो ये क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है। देखो मैंने आपको एक और बताया, सिग्निफिकेंट फिगर है वो चेंज नहीं होते यदि हम संख्या को मतलब उसमें कुछ भी करें, मतलब कि उसे यूनिट बदलें उसकी, ठीक है, तो भी चेंज नहीं होगा, या साइंटिफिक नोटेशन उसमें यूज करें तो भी चेंज नहीं होगी। अभी इसमें कितने सिग्निफिकेंट है 1 2 3 4 5 1 2। अगर मैं इस पॉइंट को इधर खिसकाता हूँ तो इधर 2 0.2 वैल्यू बात, तो ये क्या हो जाएगा 10 पे घात माइनस के 2। क्या इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बदले? देखो इसे तो गिनेंगे 1 2 3 4 5, अभी भी 5 है। ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, यदि मैं इसे और इधर ले आऊँ तो 2 3.02, अगर मैं 2 इधर ले आऊँ तो क्या होगा, अगर मैं 2 इधर ले आऊँ 0.23 तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, इसमें इसे तो गिनेंगे नहीं 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, इतने आ गए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0 -2, ये प्लस के 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। मैंने आपको बताया सिग्निफिकेंट नहीं बदलता है। ठीक है, अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 3 गुणे 10 पे घात माइनस के 4। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। अब आप हमें नहीं समझ में आ रहा कि इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, तो आप ऐसे नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन करके देख लो, एक आ गए तो इसमें कितना है 1 सिग्निफिकेंट। ठीक है, फिर इस तरीके से आप करके देख लीजिए करिए। ठीक है, इसके बाद इसमें कितने, इसमें तो 2 है, 2 और कितने 2SF। यदि आप इसी माइनस को और प्लस में चढ़ाओगे 0, तो अभी कितना है 2.1, तो माइनस के 3 करोगे तो ये 3 खिसक जाएगा, तो 0.0021 ये आएगा। इसमें सिग्निफिकेंट कितने 1 2। ठीक है, यदि आपको ऐसे गिनना नहीं चाह रहा तो इससे आप ऐसे कर लीजिए, तो आपको गिनना समझ में आएगा। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, तो आपको मेरे आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो अब देखते हैं हम और राउंड ऑफ के सवाल, उसके बाद परसेंटेज एरर के। इसमें कुछ गलती हुई है क्या दोस्तों? बाकी करके देखिए 9.990.0099। अगर हम इसे करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अरे गलती कर दी ना हमने, शायद संख्या गलत लिखी होगी। ठीक है, इसलिए गलती हो गई, सॉरी, मुझे माफ करिएगा। तो चलिएगा अब इसे देखते हैं। 10 में से 9 जाएगा तो 1, और 9 में से 9 जाएगा तो 0। जब 8 में से 8 0 से जाएगा तो 8। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा अपने पास 0.9, तो ये वैल्यू करेंगे 9.980। ये इसकी वैल्यू आ गई। अभी जो गलती हो गई थी मुझे माफ़ करिएगा। ठीक है, जो मैंने आपको अपने से गलती सुधार ली तो मुझे माफ़ करिएगा। ठीक है, और
कई बार ऐसा होता है कि मेरे से कुछ गलती हो जाती है ना अनजाने में। वैसे तो मैं पूरी रिसर्च कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा देखो, मैं ये आपको बिल जो अपनी वीडियो है वो क्यों प्रोवाइड करना चाहता हूँ। कई लोग हैं जो फिजिक्स वाला जैसे ऐप नहीं ले पाते, फिजिक्स वाला बहुत अच्छा है, आप उस पर पढ़ सकते हो बहुत कम दामों में, बहुत सारे मतलब बहुत सारे कम दामों में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और भी कोई कोर्स है वो नहीं ले पाते, बहुत सारे ऐप है उन पर कोर्स नहीं ले पाते, या फिर पैसों से नहीं पढ़ पाते, या फिर वो कोटा वोटा नहीं जा पाते, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ फ्री, एकदम फ्री, यूट्यूब पे तो एकदम फ्री चलता है, एकदम फ्री और बिल्कुल एकदम मैंने जितना पढ़ा है पूरा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगा। मेरे कई दोस्त हैं उन्हें नहीं खरीद पाया, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास केवल मोबाइल था, उनके पास पैसे नहीं थे, तो मैं उन्हें ये वीडियो प्रोवाइड करना चाहता हूँ ताकि वो पढ़े। आप भी मेरे दोस्त जैसे हो, आप भी नहीं पढ़िए, ठीक है, वो भी फ्री। देखिएगा दोस्तों, अब हमें दिए इतने सारे सवाल, ठीक है। अब बोल रहे हैं राउंड ऑफ करिए इनका इनका, ठीक है। तो पहली बात मैं आपको राउंड ऑफ करना सिखा चुका हूँ, और जो मैंने आपको नहीं बात बताई, मतलब जो ऐसा हुआ करेगा जैसे मैं टॉपिक आपको पढ़ाया, ठीक है, तो आपको उनके क्वेश्चन लगाने हैं, उसके बाद में जो लास्ट में आपको टेस्ट दूंगा उसे तो आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि कुछ जो बात है वो मैं आपको नहीं कह पाता, मतलब कोई टॉपिक कराते हुए, तो वो सवाल में वो बातें आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं राउंड ऑफ इसका करके, इसका राउंड ऑफ करके देखते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, 4.2153 और 6.807। तो जब इनसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3, 15 में 7, 10 में 7, 3, 3 और 5 कितने होते हैं, 3 और 5 होते हैं 8, तो 8 बचेगा, ये अपना 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसी के नीचे हाँ, और ये हो जाएगा अपना 12 में से 8 जाएंगे तो 4 पॉइंट, अरे ये गलत कर दिया भाई, कहाँ, अरे कल संख्या गलत लिखी क्या, 4.2153 6.807, अरे ये ऐसा करना है ये तो, ठीक है, ऐसा करना है, इस पहले से बड़ी संख्या है, लेकिन ये छोटी संख्या है तो छोटी संख्या को ऊपर लिखेंगे, 3.807 4.213 आ गया। इसकी जो संख्या आएगी वो आएगी 7, और ये 5 में से जो 6 में से 1, और जो 10 में से 9, 7 में से 2 जाएंगे 5, और ये 2, ठीक है, ये आएगा। और जब हमें इसे करना है, क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, और हमें इसे राउंड ऑफ क्या करना है, राउंड ऑफ करना है हमें इसे 4 सिग्निफिकेंट तक, ठीक है, हमें इसे राउंड करना है 4 सिग्निफिकेंट तक, ठीक है। ये दिया होना चाहिए, दिया नहीं है शायद, ध्यान नहीं लगा मुझे लिखने में, तो आपको बता रहा हूँ 4 सिग्निफिकेंट तक इसे करना है, तो 1 2 3 4 तक करना है। तो इसे क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, 7 को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अगर मैंने आपको किसमें जो बताया था, ये किसमें बताया था, अभी आपको बताया था, ये राउंड ऑफ में बताया था। जब ये 5 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, जो प्रेजेंट रहेगी, जो 1 रह जाएगी उसमें 1 जोड़ देंगे तो 2.592 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। चलो ये हो गया, ये सवाल में हो गया। उसके बाद ये करते हैं, ठीक है, 2.5 गुणा 10 पे घात माइनस की 6 माइनस की 4.0 गुणा 10 पे घात माइनस की 6। मैंने आपको बताया था कि इनका जो सिग्निफिकेंट है वो नहीं गिना जाता, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो ये वाली जो संख्या है नहीं, बस ये वाली, ये दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है, इन पर पावर सेम होनी चाहिए, इनमें पावर सेम है तो इन्हें यहीं रहने देंगे, इन्हें घटा देंगे, 4.0 माइनस के, ये कुछ संख्या है, मैंने ये संख्या उल्टा कर लो यदि आपको पता है, ये माइनस में आएगा फिर, ठीक है। तो 4.0 गुणा 10 पे घात माइनस की 6 माइनस 2.5 गुणा 10 पे घात माइनस की 6, ठीक है। तो इसे भी ऐसा कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए आप, 4.0 गुणा 10 पे घात माइनस की 6 2.5 माइनस की 4 कर लीजिए, ठीक है। तो हम इसे करते हैं, माइनस में आएगा क्या फ़ायदा, 10 पे घात माइनस की 6 और 2.5 गुणा 10 पे घात माइनस की 6 है, वो 6 अगर घटाएंगे तो 6 ये आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों सेम होनी चाहिए, सेम आ जाएगा ये आ गया। और जो अब देखो 10 में से 5 जाएंगे तो 5 और 3 में से 2 जाएंगे तो 1, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। और मैंने आपको ये अभी नहीं बताया कि मतलब ये कैसे करते, तो इसे आपको बता देता हूँ, ये तो अपना हो गया,
मैंने आपको बताया था। तो ये क्या 4.0 गुणा 10 पे घात माइनस की 6 है, और ये क्या है 2.5 गुणा 10 पे घात माइनस की 4। ये तो सेम ही नहीं है, ये सेम नहीं है। तो हम इसे अब सेम करेंगे। तो क्या करेंगे, दो पॉइंट को दो संख्या और किसका देंगे, तो 0.025 गुणा 10 पे घात माइनस की 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्यों, दो और घटाएंगे तो दो क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, मतलब करेंगे घटा देंगे, दो और घटा देंगे, जो साइन है वो कर देंगे। तो ऐसा करते हैं क्या, 10 पे घात माइनस की 2 और ले जाएगी। आपको पता है डी जब सेम होती हैं तो जो घाते हैं वो जुड़ जाती हैं। तो 0.025 गुणा 10 पे घात माइनस की 4 कोष्टक में माइनस की 2 प्लस के कोष्टक में माइनस की 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आपको ये तो पता है ना, प्लस गुणा माइनस इक्वल टू प्लस गुणा माइनस इक्वल टू माइनस होता है, माइनस गुणा माइनस इक्वल टू प्लस होता है। और ये तो आपको पता ही है ना, ये तो पता ही होगा ना आपको, प्लस और प्लस प्लस होता है, प्लस होता है, ठीक है। माइनस, और यदि आप माइनस को जोड़ते हो तो माइनस होता है, ठीक है। चलिएगा, तो अब आगे देखते हैं। चलिए, तो ये क्या हो गया अपने पास 0.025 गुणा 10 पे घात माइनस की 4 माइनस की 2 तो जाएगा 10 पे घात माइनस की 6, ठीक है। इस प्रकार आया, हटा दूँ, हटा दिया लो, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट पीछे का लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब घटाएंगे 4.0 मैंने आपको बताया पॉइंट कीजिए, पॉइंट रखो 25, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और माइनस करेंगे तो बट्टे में तो 0.6 आ ही जाएगा, और जब हम इसे करेंगे तो 0 रखेंगे तो 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7। अब कोई जो घटाने तो फिर आती ही होंगे, इतना तो मैं आशा करता हूँ, ठीक है। 10 में से 5 गए 5, और 9 में से 2 गए तो बचे अपने 7, और जो अपने आएंगे 3। ये अपना क्रियाखंड हो गया। लो भाई, ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। ठीक है भैया, आगा। चलो अब आगे की सवाल देखते हैं, आगे क्या आएगा। और अगर हमें राउंड ऑफ करने की भूला गया तो ये, अरे क्या आया था 7 पॉइंट, क्या आया था अपना क्या 4.0250 क्या आया था पूरा 10 पे घात माइनस की 6 5 7.3 ये आया था ना। हाँ, राउंड ऑफ करने को कहा है इसे, राउंड ऑफ इसे कितने को कहा है 2SF सिग्निफिकेंट तक इसे क्या करिए राउंड ऑफ करिए, ठीक, ये कह रहा है। वैसे मुझे ध्यान दे राउंड ऑफ देने का, पर मैं आपको दे रहा हूँ। इसे भी आपको राउंड ऑफ करना था, पर अरे भाई चलिएगा, तो इसे राउंड ऑफ करते हैं 2 वैल्यू तक, तो मैं 5 है। अब 5 का भी मैं आपको बता चुका हूँ, 5 को भी आपको बता चुका हूँ। यदि इसके पीछे कोई नहीं है तो इवन और ऑड दिखाई देता है। 7 का ऑड है, 3.8 हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा, ठीक है, 3.8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल के बाद, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आएगा होगा, ठीक। तो उसके बाद दिख रहा है ये क्या क्या 5.74 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ऑक्यूपाइड 1.2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम देन डेंसिटी, मतलब कि कोई पदार्थ है, कोई चीज ऐसी ये है, इसका जो वजन है वो है 5.74 ग्राम, ठीक। और इसे रखने पर ये कितने जगह घिर रहा है, ये घिर रहा है कितना वॉल्यूम घिर रहा है, ये घिर रहा है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम घेर रहा है ये, ठीक है। तो अब इसकी डेंसिटी बताना, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको शुरू में ही आपको बता रखा डेंसिटी मास बट्टे वॉल्यूम। मास कितना है 5.74 बट्टे 1.2, ठीक है। और मैंने आपको अभी आपको बताया कि अब हम इसका आंसर रिपोर्ट करेंगे तो देखेंगे कि इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2, तो आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर मानना चाहिए। जब हम इसे भाग देंगे तो कितना जाएगा, ठीक है। तो 5 7 4 12, तो 12 को 12 36 तक 12 चौक 48, 12 5 60, तो 12 चौक 48, ठीक है, 12 चौक 48, तो जाएंगे 17 में से 4 8 जाएंगे तो कितने 10 में 8
2 और 7 कितने होते हैं हमारे? 2 7 8 9, 9 हो जाएंगे, ठीक है, 9 आएंगे और 4 में से 0 तो 4 ये जाएगा, तो अपने हो जाएंगे 72, 84, 12 7 84, ठीक है। तो ये कितना जाएगा? 0 और 1 10 जाएगा, 0.0, ठीक है। उसके बाद हम रखेंगे इसे कितना, वैसे 96, पर आंसर तो 2 तक रिपीट करना है ना हमें, ठीक है, 2 तक रिपीट करना, तो ये क्या जाएगा? 47 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी क्या होगी? डेंसिटी, क्या हो जाएगी? डेंसिटी हो जाएगी, इसी का जो डेंसिटी, ठीक है, इतनी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे सवाल देखते हैं हम एरर के नहीं, और देखते हैं राउंड ऑफ के और सवाल देखते हैं, ठीक है, उसके बाद एरर के देखेंगे। चलिएगा दोस्तों, तो ये क्या कह रहा है लापरवाही कर सकता है बोटवा, ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है ये बोटवा। ये कह रहा है बोटवा, इफ द एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर देन एरिया ऑफ 7 सच। देखो हम क्या करेंगे, कई लोग क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, एरिया निकालेंगे 7 एरिया ऑफ 7 स्क्वायर, तो ऐसा करेंगे 5.29 गुणा 7 और देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 7, उसमें कितना सिग्निफिकेंट है? 1, तो उसका आंसर रिपोर्ट कर देंगे। तो कितना कर देंगे? 7 9 63, 6 आ गया हासिल, तो 7 का 14, 14 और 4 कितने होते हैं? 20 हासिल आई, तो 35 और 2 37 और 0.2 आ, तो ये अब करेंगे सबसे छोटी संख्या ये है, तो रिपोर्ट एक में करना तो वो कर देंगे 3 और ये हो जाएगा उनका गलत, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सर अभी तो आपने यही पढ़ाया था, तो गलत काहे हो गया? बताते अभी काहे गलत हो गया। ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि 7 स्क्वायर जो होगा, हम उसका जो गुणा करने के बजाय यहाँ उसका जोड़ लगाएंगे। जब हम इसे जोड़ेंगे, 7 को जोड़ेंगे, ऐसे ही 7 को जोड़ेंगे 5.29 प्लस के 5.29 प्लस के 5.29 प्लस के 5.29 प्लस के 5.29 1 2 3 4 5 प्लस के 5.29 प्लस के 5.29, क्या अब भी आप सिग्निफिकेंट बन नहीं लिखोगे? नहीं, इन सब में सिग्निफिकेंट कितने? 3 3 3, तो सिग्निफिकेंट किस में आते हैं? चाहिए 3, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है, ठीक है, 7 है। तो इन सभी का सिग्निफिकेंट, इन सभी के जोड़ में जो सिग्निफिकेंट आना चाहिए वो आना चाहिए 3, ठीक है। तो कितने आएंगे? 3 नहीं आएंगे, मतलब टोटल आएंगे, जितने भी आएंगे जोड़ के जितना भी आएगा उतने सारे सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। तो 37.03, ये इसका आंसर यही हो गया, ठीक है, क्योंकि हम इसे जोड़ेंगे, ये उसका आंसर हो गया। अब चलो आगे देखते हैं हम एरर के सवाल। और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसके क्या हुआ? सवाल जवाब हुआ, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपने परसेंटेज एरर, ठीक है, उससे देखते हैं। मेरी जीव लड़खड़ा रही है क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, रात में कुछ डर बनने लगता, मैं किसी को नहीं मानता, पर कुछ भी नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोला, तो मालूम पड़े आपकी पढ़ाई ना हो पाए आज, पढ़ाना तो आई मुझे, हाँ। तो चलिएगा दोस्तों, ये सवाल क्या कह रहा है हमसे? ये सवाल कह रहा है कि गिवन ए, मतलब कि हमें ए दे रखा है 1%, बी दे रखा है 2%, सी दे रखा है 3% एंड डी दे रखा है 4%। तो बताइए एक्स की जो मैक्सिमम एरर है वो कितना होगा, जबकि एक्स की इक्वेशन है, रट के थोड़ा लाया, जो मुंह से बोल लूंगा इक्वेशन है, कैसे बोल दूंगा मुंह से? जो मुंह से बोलूंगा इक्वेशन वो चेक कर बोलूंगा, ठीक है, रियलिटी नहीं है मुझे, ठीक है। तो कितनी होगी? x बराबर के a की पावर 2, b की पावर हाफ, c की पावर 1/3 और d की पावर कितनी है? 3, ठीक है, इतनी है। तो आप मैक्सिमम परसेंट एरर बताइए, किसका बताइए? x का है। आपको x किसका? मीन एब्सोल्यूट x का नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिए इस बात को, ये पूछना है टोटल x का, तो क्या होगा?
तो ये हुआ अपना स्क्वायर, और ये घात है वो आगे चढ़ जाएगी, 2 आ जाएगा प्लस के 1/2 आगे आ जाएगी, तो मीन बी हो जाएगा बट्टे ए एप्सिलूट बी एप्सिलूट प्लस के। अरे देखो ये लिखा है अपने पास 2 3 हाफ बी हाफ और सी 1/3 डी 3। अब हम इसे एब्सोल्यूट एक्स का टोटल का क्या निकालेंगे, मैक्सिमम आएगा, तो ए का आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा, मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखा रखे हैं, ठीक है। तो मीन ए बट्टे की ए एब्सोल्यूट प्लस के इसकी पावर 1/2 आ गई, तो मीन बी बट्टे की बी प्लस के 1/3 मीन सी बट्टे सी प्लस के 3 आ गई, मीन डी बट्टे डी। अब देखिए, अब जो ये आ गया, ये आ गया, अब क्या करिए आप, जो परसेंट दी है इसकी जगह पर रख दी जाइए, इनकी जगह पर, इनकी परसेंटेज कितनी परसेंट है इनकी, 2 गुणा कितनी परसेंट है 1, इसकी परसेंट बी की कितनी परसेंट है 2 गुणा 2 प्लस की 1/3 कितनी परसेंट है, मतलब सी की कितनी परसेंट है 3, और जब इसकी कितनी परसेंट है, किसकी डी की कितनी 4। वही सॉल्व कर दीजिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो कितना आ गया 2 प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के 12, तो कितना आ गया जा गया 12 और 14 15 16, तो 16% अपने पास आ गया, और यही है क्या आंसर, तो यही आंसर है। तो चलिएगा, हंसे रहिए, खिलखिलाते रहिए, मेरे मुंह पे हंसी नहीं आ रही, उधर नहीं आ रही, आप हंसते रहिए, आप हंसते रहिए। मेरे दोस्त ने कहा था कि 5-5 मिनट बाद खिल्ली उड़ा दिया करो अपनी, ऐसा दिया करो, क्या करें अब, क्या करें हम, हमारे यहाँ कोई बैठा नहीं है, मोबाइल रखा है, लाइट भी है नहीं जिससे हम आपकी कमेंट देख के ऐसे आपसे बात करें। अब ऐसा चल रहा है ऑफलाइन, तो हंसी आ नहीं रही है, क्या करें, कैसे हंसे, की बात ना। अब ये सवाल वह कहा कह रहा है, मेरी तो जिंदगानी खत्म हो गई, कहा करें भैया। पता है मेरे जो भाई हैं वो हमसे पता क्या कहते हैं, मेरे भाई मुझसे ये कहते हैं तू क्यों पढ़ रहा है, मेरे भाई ये बोलते हैं कि भाई पढ़ रहा है, वो मना नहीं करते, बोलते इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, तू इतनी मेहनत मत कर, हम जब बड़े हो जाएंगे तो हम तो इतना पढ़ ही रहे हैं, ठीक, हमारी नौकरी लग जाएगी, तो आप जो करना चाहते हो वो कर लेना। अब मैं बड़े होकर बिजनेसमैन ऐसे कुछ बनना चाहता हूँ, मैं बड़े होकर मैं आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो अभी बीच में पहुँचा हूँ मैं अभी आईआईटी के, ठीक है। जब तक मैंने कहा अपने दोस्तों की तैयारी किया जाए, आपकी भी तैयारी की जाए, तो ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप बनना ही चाह रहे हो तो नहीं पढ़ाई की करो, नॉर्मल पढ़ाई कीजिए आप, ठीक है। और जब हम लग जाएंगे आईएएस कुछ बन जाएंगे आईएएस आईपीएस, तो आपकी जो कंपनी में आप काम करना चाहते हो या कंपनी खोलना चाहते हो वो हम खुलवा देंगे आपकी, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, अपनी बैट बॉल खेलो जाकर, ठीक है। पर मेरा मन नहीं करता कि मैं कुछ ऐसा करूं, मेरा मन करता है कि आज वो मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना पढ़ रहा है, तो उन्हें मुझ पर गर्व हो रहा है। जब मैं पढ़ के कुछ बन जाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मुझे अपने आप पर कितना गर्व होगा, उन्हें मेरे पर कितना गर्व होगा कि मेरा भैया किसी को पढ़ा रहा है, ठीक, इतना गर्व होगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं सीधे बैठ के रोटी खाऊं या लेट कर रोटी खाऊं, मुझे मेहनत करना पसंद है, क्या पसंद है, मेहनत। और आशा करता हूं कि मेरे जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं या मेरे दोस्त हैं उन्हें भी मेहनत करना बहुत पसंद होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं इस सवाल में, ठीक। तो ये क्या कह रहा है, टू टेम्परेचर 40.6 एंड प्लस माइनस 0.2 सेल्सियस एंड 77.3 प्लस माइनस 0.3 सेल्सियस फाइंड चेंज इन टेम्परेचर। मैं आपको बता चुका हूँ पहले, चले अब इसे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। तो पता है चेंज कैसे निकालते हैं, किसी चीज में चेंज कैसे निकालते हैं, माइनस करके, ठीक है। तो मैं कितना दे रखा है 78.3 प्लस माइनस 0.3 सेल्सियस में हम माइनस करेंगे 40.6 0.2। अब आप ये बताइए, जैसे कोई हमारे पास चीज है, हमने ये हमारी स्केल है, स्केल हम यहाँ पहले 5 सेंटीमीटर चले, फिर हम चले यहाँ खड़े थे, यहाँ नहीं हम यहाँ खड़े थे 5 सेंटीमीटर पे,
उससे चले हम सीधा 9 सेंटीमीटर पे। तो बताइए हम कितना चले, तो क्या करेंगे हम 9 में से घटाएंगे 5 तो ये आएगा 4, तो हम 4 क्या चले 4 सेंटीमीटर चले। इसी प्रकार चेंज पूछ रहा है ये कितने हम टेम्परेचर चेंज हुआ, तो ये कितना होगा, ये हमारे पास जो होगा 78। अरे ये चल क्यों नहीं रहा ससुरा, तो चलिए इसे कैसे करेंगे, तो 78.3 गुणा करेंगे 40 पॉइंट, जोड़ेंगे इसे माइनस करेंगे इनका किससे 40.6 से, और हमें पता है प्लस माइनस इनको जोड़ते हैं, माइनस करते समय इनको जोड़ते हैं 0.3 प्लस के 0.2, जब इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा टेम्परेचर हमारे पास, तो आएगा जब हम इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 13 में से 6 गए तो कितने बचे, 10 में 6 गए 4, 4 और 3 कितने होते हैं 4 और 3 होते हैं हमारे पास 7 पॉइंट, आप घटा के देख लीजिएगा उनको कॉपी में, ठीक है। तो ये पास हमारे 7, और जब हम 6 में से 4 घटाएंगे तो कितने आएंगे, कितने बचे यहाँ, हाँ 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, इतना आएगा, प्लस माइनस जी कितना होगा 0.5, ये हमारे पास आ गया कौन सा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर में पता है कैसे आता है, फ्रैक्शनल एरर तो कितना मीन वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या कर दूं भाग कर दूं, कितना आएगा ये, ठीक है। तो हम भाग दे के देख लेते हैं अलग, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास 5 का गुणा करते हैं 7, तो ये कितना का 35, 7 2 आ गया 7, 5 5, तो कितना आ गया ये आ गया अपने पास ये आ गया अपने पास 2.0, तो ये आ गया अपने पास 4, तो ये इससे चाहेगा 1/7 5.4, ये इसका फ्रैक्शनल एरर आ गया, ठीक है। फ्रैक्शनल और एरर परसेंट निकालनी है, एरर परसेंट निकालिए, तो इसमें 100 गुणा कर दो 1.75.4 गुणा 10 पे घात क्या 100 का भाग दे देंगे तो कितना जाएगा अपने पास, ये जाएगा हमारी किससे जाएगा ये 100/775 हो जाएगा। तो जब इसे हम गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 और हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 1/0.754%, इतना आ जाएगा। और यदि आपको और सॉल्व करना आप और सॉल्व कर सकते हो, पर मैं इतना ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सवाल भी हमारा हो गया, ठीक है। हमने 2 सवाल किए, और चलिएगा अब कैसा करते हैं, अब और सवाल जो बचे हैं उन्हें टेस्ट सीरीज में करते हैं, ठीक है। रात बहुत हो चुकी है वैसे भी, पर कोई बात नहीं, चलो टेस्ट सीरीज में हम करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज अगली वीडियो में है, ठीक है। तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा आप, और पूरे सवाल दिल से लगाइएगा, ठीक है। जब आप उस सवाल को लगा लोगे उसके बाद आप देखना एग्जाम में कोई सवाल छोटे नहीं आने वाले हो, यदि आप दिल से लगाते हो, मेहनत से लगाते हो, ठीक है। और आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और जो आप गूगल से बहुत सारे क्वेश्चन पुराने प्रीवियर्स के जो क्वेश्चन है वो भी आप लगा सकते हो, उससे बहुत प्रॉफिट होता है आपको, ठीक है। तो उन्हें भी आप लगा सकते हो। तो बाय, अपना हमारा सफर यहाँ तक था, तो बाय। अब यहाँ तक कहाँ तक था, अब तो आगे जाएगा, तो आपको बाय करता हूँ मैं। इस वीडियो के लिए तुम्हारा इस वीडियो का अंत यहीं तक होगा, और दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तो चलिएगा बाय।